जैसे मेन वर्ब में क्या होता है, मेन वर्ब में कितने फॉर्म दिख रहे हैं आपको? 6 फॉर्म, V1, V2, V3, V4, V5 और V6। तो इसमें सबसे पहला वर्ड हम ले रहे हैं क्या? गो। ठीक है, क्या है? गो। गो मीन्स जाना। तो गो का सेकेंड फॉर्म हो जाता है वेंट। सबको पता है? गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट और थर्ड फॉर्म होता है गॉन। और फोर्थ फॉर्म में क्या है? गोज लिख सकते हो या गोइंग लिख सकते हो। गोइंग, यहाँ पर लिख देना टू गो और यहाँ पर लिख देना है गोज। क्या लिख दोगे? गोज। इतना ठीक है? क्या लिखा है? गो, वेंट, गॉन, गोइंग, टू गो और गोज। अब इसका थोड़ा सा एक अलग मीनिंग समझ लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से समझ लेते हैं। ये क्योंकि आपको इस चार्ट मिल जाएगा, आपको आपके बुक में इस चार्ट को आपको पढ़ना है, सीखना है। तो जो यहाँ पर एक और लिख लेते हैं, कौन सा है? कम। कम का क्या होता है? केम। फिर क्या होता है? कम। फिर क्या हो जाएगा? कमिंग। फिर क्या हो जाएगा? टू कम। वेरी गुड। और फिर क्या है? कम्स। तो आप बना सकते हो ना? बना लोगे? चलो इसका करते हैं। से का क्या हो जाएगा? सेकेंड फॉर्म सेड। हाँ, से का सेड। फिर क्या हो जाएगा? सेड। वेरी गुड। फिर क्या होगा? सेइंग। फिर क्या हो जाएगा? टू से। फिर क्या हो जाएगा? सेज। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, यहाँ पर एक और वर्ड ले लेते हैं। ठीक है, जैसे लर्न है। क्या है? लर्न मीन्स क्या होता है? सीखना। लर्न मीन्स सीखना। वी आर लर्निंग इंग्लिश, है ना? हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं। तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म क्या होता है? लर्न। टी हो जाता है ना। फिर अगला यही रहता है। ठीक, लर्न। फिर क्या होगा? लर्निंग ना। लर्निंग, जो काम सीखा जा रहा है उसको क्या बोलते हैं? लर्निंग, है ना। फिर क्या हो जाएगा? टू लर्न। फिर क्या हो जाएगा? लर्न। देखा आपने? ये सारे क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं है ना? चलिए नेक्स्ट, इसी में हम लोग थोड़ा इसको और डीपली समझते हैं, ये क्या है। वैसे तो हमने इसको पढ़ लिया, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, है ना, थर्ड फॉर्म। छोटे बच्चों को अगर इसी तरह से समझाएंगे तो समझ जाएंगे, लेकिन अब हम लोग थोड़ा बड़ी क्लास में आ गए तो इसको डिटेल में समझते हैं। इस वाले फॉर्म को, फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं। क्या? प्रेजेंट फॉर्म। सही है। कौन सा फॉर्म बोलेंगे? प्रेजेंट फॉर्म। इसमें जो ये वाला है इसको हम बोलते हैं पास्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म? पास्ट फॉर्म। ठीक है बेटा, इतना ठीक है? कौन सा फॉर्म है? पास्ट। इसको बोलते हैं पार्टिसिपल फॉर्म। कौन सा फॉर्म? पार्टिसिपल फॉर्म। इसको जानना ज़रूरी है। क्यों? आपने अभी छोटी क्लास में यही सीखा है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, है ना। लेकिन अब जो है थोड़ा बड़ी क्लास में आ गए तो हम इसको एक्चुअल में क्या बोलते हैं या कहाँ से आता है इसको जानेंगे। तो सबसे पहला है V1। V1 मतलब हो गया फर्स्ट फॉर्म, जिसको बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म। दूसरा क्या नाम है इसका? प्रेजेंट फॉर्म। और रियल में यही है, जो भी लिखा रहता है वो प्रेजेंट फॉर्म होता है। जैसे फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट फॉर्म। कुछ भी वर्ड लिखा है फर्स्ट फॉर्म में है तो क्या बोलोगे उसको? प्रेजेंट फॉर्म। अगर सेकंड फॉर्म में लिखा है तो आप उसको बोलोगे पास्ट फॉर्म। ठीक है, अब इसको सीखिए, ये वाला छोड़ दीजिए, बहुत पढ़ लिया है। ठीक है, अब आपको सीखना ये है प्रेजेंट फॉर्म। अगर कोई पूछे तो आप बताइएगा फर्स्ट फॉर्म मत बताइएगा। क्या बताओगे? प्रेजेंट फॉर्म बताना है। अगर यहाँ सेकंड फॉर्म लिखा है तो आप सेकंड फॉर्म मत बताइएगा। क्या बताओगे? पास्ट फॉर्म। ठीक है, इसको सीखो। थर्ड फॉर्म लिखा है तो इसको क्या बनाओगे? पार्टिसिपल फॉर्म। कौन सा फॉर्म? पार्टिसिपल फॉर्म। नेक्स्ट आता ING फॉर्म, इसको जीरंड कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जीरंड। क्या बोलते हैं? जीरंड। इसको ING फॉर्म को क्या बोला जाता है बेटा? जीरंड। ING फॉर्म को क्या बोलते हैं? जीरंड। क्या बोलते हैं? वेरी गुड। यहाँ पर इसको जो बोलते हैं इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव उसे बोलते हैं, एक होता है विदाउट टू, इन्फिनिटिव विदाउट टू, और एक होता है इन्फिनिटिव विथ टू। अगर किसी भी मेन वर्ब के आगे टू लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव बन जाएगा। याद रखिएगा, इन्फिनिटिव बनाना बहुत आसान है।
ठीक है। जैसे आपने गो लिखा, क्या लिखा, गो, और गो के आगे लगा दिया टू, तो क्या बन गया, इन्फिनेटिव। बहुत ईजी है। कैसे है, आप फर्स्ट फॉर्म में या फिर प्रेजेंट फॉर्म में टू लगा दो, आगे क्या जोड़ दोगे, टू, और जैसे ही टू जोड़ोगे तो इन्फिनेटिव फॉर्म हो जाता है। कौन सा फॉर्म हो जाता है, इन्फिनेटिव फॉर्म। नेक्स्ट लास्ट में आता है, ये होता है क्या है, इंडेफिनिट फॉर्म। क्या होता है बेटा, इंडेफिनिट फॉर्म। ठीक है, इतना क्लियर है। इंडेफिनिट फॉर्म इसको क्यों बोलते हैं, इंडेफिनिट में ही यूज होता है, इसलिए इसका क्या नाम है, इंडेफिनिट फॉर्म। इंडेफिनिट का मतलब ये हुआ कि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा होगा। कौन सा, टेंस जब पढ़ते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा होगा। ठीक है, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही क्या होगा, वर्ब में यस या ईएस जोड़ते हैं, यस या ईएस या यस जोड़ते हैं। सही बात है कि नहीं है। और कहीं ऐसा टेंस है क्या जिसमें यस या ईएस जुड़ता है, नहीं जुड़ता ना, तो ये इंडेफिनिट में ही यूज होता है। इंडेफिनिट में इसको यूज करते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है इंडेफिनिट फॉर्म। कौन सा फॉर्म, इंडेफिनिट। और इसमें जोड़ते क्यों हैं, तो याद रखिएगा, ऑल दी मेन वर्ब, ऑल दी मेन वर्ब आर इन प्लूरल। जितनी भी मेन वर्ब होती है वो किस में होती है बेटा, प्लूरल फॉर्म में, बहुवचन में होती है। किस में होती है, अब उसको सिंगुलर बनाने के लिए यस या ईएस जोड़ते हैं। आया समझ में। जैसे गो है तो गो कौन सा है, ये प्लूरल है बेटा। अब इसमें यस या ईएस क्यों जोड़ते हैं, इसको सिंगुलर बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, एक वचन बनाने के लिए हम लोग यस या ईएस जोड़ते हैं। ठीक है, मेन फॉर्म में क्या रहता है, बहुवचन, प्लूरल होता है। अब इसको सिंगुलर बनाना है तो क्या करेंगे, यस या ईएस जोड़, और यस ईएस जैसे जोड़ते हैं वो बन जाता है इंडेफिनिट फॉर्म। क्या बन जाता है, इतना ठीक है, क्लियर है इतना। तो आपने क्या सीखा, देयर आर 6 फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म एंड सिक्स्थ फॉर्म। इसे एक्चुअल में क्या बोलते हैं, तो इसे एक्चुअल में कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म। इसे बोलते हैं क्या, पास्ट फॉर्म। ठीक है, V3 को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट फॉर्म। V4 को क्या बोलते हैं, जीरंड। ठीक है, V5 को क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव, और V6 को क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट फॉर्म। ठीक है, अब याद रहेगा ये आपको, बोलिए ये वाला याद रहेगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप सीखिए। अब फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म छोड़ दीजिए। ठीक है, अब कितने नाम हैं, 6 नाम, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक है, जीरंड फॉर्म, और क्या इन्फिनेटिव है, फिर क्या लास्ट में लिखा है, इंडेफिनिट। ज़रा एक लोग पढ़िएगा, पढ़ो, तुम पढ़ो बेटा, तुम खड़े हो जाओ, पढ़ो, ये पढ़ो, क्या लिखा है, प्रेजेंट फॉर्म, पार्टिसिपल, हाँ, जीरंड, और हाँ आप पढ़ गए, चलिए। पार्टिसिपल, जीरंड, इन्फिनेटिव, हाँ, वेरी गुड। तो इस तरह से आपको इसको पढ़ना, 3-4 बार जब पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, फिर भूलोगे नहीं। तो ये मेन फॉर्म समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है, तो आइए देखते हैं मेन फॉर्म में भी क्या होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपने पढ़ा है। हाँ जी, मेन फॉर्म में जो है इसको भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं, 2-3 भागों में डिवाइड करते हैं। क्या क्या होता है, नोट डाउन किया, नहीं किया, नोट डाउन कर लेना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, फिर कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, हम यहीं पर सारा बता दे रहे हैं। जैसे लिखा है बेटा गो, गो इज़ द फर्स्ट फॉर्म, है ना, गो इज़ द प्रेजेंट फॉर्म, गो इज़ प्रेजेंट फॉर्म। गो कौन सा फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म। अब इसे हम जो है 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं, यानी मेन वर्ब को हम 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जिसको आपने पढ़ा होगा ट्रांजिटिव, क्या पढ़ा है, ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरा आपने क्या पढ़ा होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब। पहला आपने पढ़ा होगा ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा पढ़ा होगा इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में आपने पढ़ा होगा क्या, सकर्मक, पढ़े हो आपने।
हिंदी ग्रामर में आपने क्या पढ़ा होगा? सकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म भी होता है उसे क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया। और एक होता है अकर्मक क्रिया ना, अकर्मक क्रिया। कर्म का मतलब क्या होता है समझो, आपने इंग्लिश में स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। इंग्लिश का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। और हिंदी में क्या पढ़ते हो बेटा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूँ, देखिएगा। राम घर पर है, राम घर पर है। राम क्या हो गया? सब्जेक्ट, ये घर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, और है क्या हो गया? वर्ब। तो क्या पढ़ा आपने? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। देखा आपने क्या है? सब्जेक्ट है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर क्या है? वर्ब है। ठीक है। लेकिन यही जो है इंग्लिश में कैसे करोगे? तो यहाँ हो जाएगा राम इज एट होम। अब देखिए राम, इसी को मैंने ट्रांसलेट कर दिया, इसको मैंने किस में? इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। राम घर पर है तो हो गया राम इज़ एट होम, है ना। अभी यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये राम इज़ एट होम, राम घर पर है।